Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor of Akashraf. Review exercise 3 जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 था सेट्स एंड फंक्शन, उसके क्वेश्चन रहते हैं हमारे करने वाले। उनका जो आज का हमारा पार्ट है 6, वो हम लोग देखेंगे कि उसमें हम लोगों ने क्या करना है। पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने 4 और 5 पार्ट को देख लिया था, उसमें हम लोगों ने वेन डायग्राम को बनाया था। आई होप आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो टॉपिक्स के रिलेटेड, आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारी जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंचाई जा सके। यहाँ पर देखते हैं हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन क्या कहा हुआ है। उन्होंने क्वेश्चन कहा हुआ है वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी फॉर द फॉलोइंग। हम लोगों ने मदरजा साहब जो प्रॉपर्टीज है इनको फॉलो करके क्वेश्चंस के आंसर लेकर आने हैं। सबसे पहले है एसोसिएटिव ऑफ द यूनियन। यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वो किसके होती है, ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन। ये 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। इनको प्रूफ करना है किस तरह से अपने सॉल्यूशन को लेके आएंगे। जो हम लोगों ने चीज फाइंड करनी है टू बी फाइंड, वो नीचे मैंने बता दिया है। ये हम लोगों ने लिख लिया कि जो चीजें फाइंड करनी है। बाकी जो इनकी वैल्यूज हैं वो ये है नीचे। सबसे पहले तो हम लोग ए वाला पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे, ए वाला पार्ट करेंगे। ए वाले पार्ट में हम लोगों ने ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों के पास, कितनी प्रॉपर्टीज है, 4, 1 2 3 एंड 4। ये चारों प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने एक क्वेश्चन के लिए फॉलो करना है। मे बी आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, इसमें कुछ पार्ट्स आ जाए, उस मुताबिक आप लोगों ने सॉल्व करना है। यहाँ पर जो पहला आपको गिवन है वो है ए की जो वैल्यूज है वो 1 2 3 4, बी की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 और सी की वैल्यू 5 6 7 9 10 है। सबसे पहले हम इसको डील करते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। हम लोगों ने पहले क्या करना है, एसोसिएटिव ऑफ द यूनियन। एसोसिएटिव ऑफ द यूनियन क्या कहता है, कहता है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरह से। ठीक है। हम लोगों के पास ये 2 साइड्स हैं, इन दोनों साइडों को हम लोगों ने एक दूसरे के इक्वल लेके आना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन का आगाज। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, आप लोगों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी है। ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है आपकी, फर्स्ट 4 नंबर्स 1 2 3 एंड 4 यूनियन, ये आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 2 सेट्स हैं। बी की जो आपके पास एलिमेंट्स है वो क्या है, 3 4 5 6 7 8, गेट इट। और जो आपके पास सी के पॉइंट्स हैं, सी के एलिमेंट्स वो कितने हैं, 5 6 7 9 एंड 10। ये बच्चे आप लोगों के पास इनके नंबर आ जाएंगे। ठीक हो गया। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो जो ब्रैकेट में मौजूद है हमें उनको सॉल्व करना है। यूनियन का क्या मतलब है, जो सेट ए में भी मौजूद हो, जो सेट बी में मौजूद हो, ए यहाँ पर बी और सी में वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों में मौजूद है, और जो कॉमन होंगे उनको एक दफा लिखा जाएगा। ये आपके पास यूनियन की डेफिनेशन है। यूनियन में क्या आएगा, 3 इसमें है, इसमें है, ये यूनियन है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए वाला सेट वैसे का वैसे लिखिए 1 2 3 4 यूनियन। अब इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करने लगे ब्रैकेट वाले के ऊपर, क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। ये आप लोगों का बी यूनियन सी का आंसर आ गया। अब मजीद आप जब इसको सॉल्व करेंगे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या फाइंड करना, हमने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, इसकी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या कहती है, जो आपकी राइट हैंड साइड है उसमें कहा गया है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले आप लोगों ने अब ए यूनियन बी के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है। किसके ऊपर अप्लाई करना है, ए यूनियन
बी के ऊपर ऑपरेशन को अप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, ये ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 यूनियन, बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 7 8, सी की वैल्यू क्या है आपके पास 5 6 7 9 एंड 10। ये आपके पास ये दो ब्रैकेट्स में है, क्योंकि सबसे पहले जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो ए और बी पर करेंगे। तो क्या आएगा, वो आ जाएगा वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 यूनियन में वो भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो दूसरे सेट में ना हो, और वो वाले एलिमेंट्स भी एक दफा ही लिखे जाते हैं जो इन दोनों में कॉमन हो। यूनियन का यही मतलब है आपके पास। तो यूनियन जो दूसरा सेट होगा वो क्या होगा 5 6 7 9 और 10। जब इनका यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये देखिएगा आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है एग्जैक्टली इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। आप लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की पहली कंडीशन को कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों ने इसका दूसरा जो फंक्शन है, दूसरी जो कैटेगरी है उसको परफॉर्म करना है एट द सेम वन क्वेश्चन पे। यूनियन का जो आपके पास होगा एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन वो किस तरह से फाइंड करेंगे। दोबारा से वैल्यूज को आप लोग लिखेंगे, क्या आ जाएगा ए की जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू क्या है आपके पास वो लिखे, वो होती है 1 2 3 4। ठीक हो गया। फिर इंटरसेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएगी आपके पास। बी की जो वैल्यू है वो पुट करें 3 4 5 6 7 और 8। इंटरसेक्शन सी के जो नंबर है 5 6 7 9 और 10, ये आपके पास इंटरसेक्शन के नंबर आ जाएंगे। अब ये वाला सेट तो पहले वैसे का वैसे ही होगा 1 2 3 4 इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में आप लोगों को मालूम है यहाँ पर जितने भी कॉमन और एक जैसे एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वो ही लिखे जाएंगे, अदरवाइज बाकी कोई भी नंबर नहीं लिखा जाएगा। 3 इसमें है इसमें नहीं है तो 3 नहीं लिखेंगे, 4 इसमें है इसमें नहीं है हम लोग नहीं लिखेंगे, 5 इसमें भी है इसमें भी है 5 को यहाँ पे नोट कर लें, 6 इसमें भी है इसमें भी है 6 को भी नोट कर लें, 7 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी उसको भी नोट कर लें, 8 यहाँ पर है यहाँ पर नहीं उसको नोट नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नंबर्स खत्म हो जाते हैं, उसमें नंबर फिर भी रह जाते हैं, लेकिन दोनों सेट्स में नंबर का भी होना जरूरी है और वो दोनों के दोनों कॉपी की शक्ल में भी होने चाहिए कि उनके जैसे नंबर फिर दोबारा ना हो या उनसे कोई भी काम ज्यादा ना हो। सिर्फ कॉमन नंबर्स और एक जैसे नंबर्स को ही सेट की शक्ल में लिखा जाएगा। मजीद जब इंटरसेक्शन का प्रोसेस आगे करेंगे, यहाँ पर ए सेट और ये वाला जो आपके पास बी इंटरसेक्शन सी का सेट आया है इसको इंटरसेक्ट करेंगे। एक इसमें है इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं है 3 भी नहीं है 4 भी नहीं है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास खाली सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपके पास खाली सेट आ जाएगा। इसकी राइट हैंड साइड को देखिएगा, राइट हैंड साइड क्या कहती है, इसकी जो राइट हैंड साइड है वो कहती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको प्रूव करना है। ए की वैल्यू क्या है आपके पास जो ए की वैल्यू है वो है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स में है। फिर इंटरसेक्शन सी है, सी के नंबर कौन से हैं 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 और 10, ये आपके पास सी के इंटरसेक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, वो वाले एलिमेंट्स ही चूज करने हैं जो दोनों में मौजूद हो और सेम हो, वो सिर्फ इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स चूज किए जाएंगे। एक इसमें है इसमें नहीं है नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है 3 है लिख लें, 4 है लिख लें। इसके बाद इसमें से नंबर खत्म हो जाते हैं तो वो नंबर मैच नहीं होंगे तो हमारे पास लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, तो ये यहाँ तक ही होगा। इंटरसेक्शन क्या है आगे 5 6 7 9 और 10। जब इनको इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए इसमें भी एलिमेंट्स क्या होना जरूरी है, इसमें भी एलिमेंट्स होना, जो एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे ए वाले में वही एलिमेंट्स बी वाले में मौजूद हों तो वहां पर इंटरसेक्शन परफॉर्म होगी, अदरवाइज कोई भी इंटरसेक्शन परफॉर्म नहीं होगी। इसको आप लोग फाई कह लें, खाली सेट कह लें या इस तरह से खाली लिख लें। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर होगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड, और इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन की दूसरी परफॉर्मेंस है वो भी कंप्लीट हो गई। इसकी तीसरी जो हम लोग करेंगे, दो हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं, तीसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये चीज फाइंड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये इसका फार्मूला है एक, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। आपने ये वाली चीज यहाँ पर डिफाइन करनी है। क्या करनी है? यहाँ पर उसको डिफाइन करना है। दोबारा से वही चीज है, लेफ्ट हैंड साइड टेक करेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज है आपकी? ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी है। ए की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास? वो है 1 2 3 एंड 4। दूसरे नंबर पर यूनियन है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में बी और सी वाला है जो सेट है पॉइंट क्लोज है। यहाँ पर जो बी में एलिमेंट्स वो क्या है? 3 4 5 6 7 8। ठीक है, साथ में इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट्स है 5 6 7 9 और 10, और ये ब्रैकेट में है। जब आप इनको इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स ही काउंट होंगे जो दोनों में होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 वैसे का वैसे यूनियन, इंटरसेक्ट किया, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 है, दोनों में 5 लिख लें, 6 दोनों में लिख लें, 7 दोनों में लिख लें, उसके बाद कोई भी नंबर दोनों में नहीं है, तो ये आपके पास इंटरसेक्ट के एलिमेंट आ जाएंगे। दोनों का यूनियन किया तो आपके पास क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7। वो एलिमेंट्स भी आ जाएंगे जो इसमें मौजूद ना होंगे, पहले वाले में यूनियन कहलाएगा। दूसरे नंबर पर जो इसकी राइट हैंड साइड वाली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? कहती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले तो ए यूनियन बी करेंगे हम लोग ब्रैकेट के हिसाब से, और वहां पर जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से। ब्रैकेट में क्या है आपका? ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4, यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है? 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया, ये एक ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन। दूसरी ब्रैकेट क्या आएगी? ए यूनियन सी में, यानी 1 2 3 4 ए के एलिमेंट्स यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या है? 5 6 7 9 और 10। ये आपके पास उसके आ जाएंगे सी के एलिमेंट। जब दोनों के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, दोनों में यूनियन हो रहा है, ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, 3 4 है, एक दफे लिखा जाएगा, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो सेट ये बन गया आप लोगों का ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। ए यूनियन सी क्या बन रहा है? वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 9 10। ये आपके पास उसका दूसरा सेट बन गया। इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या आएगा? तमाम के तमाम जो कॉमन नंबर होंगे जो एक में मौजूद होंगे वही दूसरे में होंगे। 1 इसमें भी है, उसमें है, लिख लें। 2 इस दोनों में है, लिख लें। 3 भी दोनों में है, लिख लें। 4 भी दोनों में है, लिख लें। 5 भी दोनों में है, लिख लें। 6 भी है, 7 भी है, ठीक है, और 8 दोनों में नहीं है, तो लिहाजा आप लोगों के जो एलिमेंट्स है वो 7 तक है। अब देखें जो आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है, क्या वो राइट की इक्वल है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, लिहाजा हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आइडेंटिटी आप लोगों की प्रूफ हो जाएगी। अब जो आप लोगों की 4 वाली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, वो रखी है, वो हम लोग देखते हैं क्या है। उसका जो फार्मूला वो है आप लोगों का ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो लेट्स इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जो वैल्यू वो है 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 एंड 4। जो इंटरसेक्शन है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में परफॉर्म होगा। बी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है आपके पास? 3 4 5 6 7 8, यानी 3 से लेकर 8 तक है। यूनियन जो आपके पास इंटरसेक्शन वाला हिस्सा आएगा, सॉरी यूनियन सी आएगा, सी के क्या एलिमेंट्स है? वो 5 से लेकर स्वाय 1 के, 8 नहीं है उसमें, बाकी 9 भी है और 10 भी है। अब इनका फंक्शन पहले परफॉर्म करें ब्रैकेट वाली का। ब्रैकेट वाली में वो भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो ना भी मौजूद होंगे, ओवरऑल वैल्यूज लिख लिए जाएंगे। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये इस तरह से आ जाएंगे। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन के लिए दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स मौजूद होना बहुत ही लाजमी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1 दोनों में नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं है, 3 है लिख लें, 4 भी है लिख लें, बस ये आप लोगों का इसका पहला आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड कहती है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो करें ए इंटरसेक्शन बी को पहले क्लोज करें ब्रैकेट में, क्या आएगा वो 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स कहां से कहां तक है, 3 से लेकर 8 तक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये एक इसका हिस्सा यूनियन दरमियान में, दूसरा हिस्सा क्या है ए इंटरसेक्शन सी, यानी 1 2 3 एंड 4, साथ में इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स क्या है 5 6 7 9 10, ये आपके पास सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ये भी ब्रैकेट्स में थे, इन दोनों को परफॉर्म करें इनके मुतलका ब्रैकेट्स के हिसाब से, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये नंबर्स आ जाएंगे, ये इंटरसेक्शन है, एक दोनों में मौजूद है नहीं लिखेंगे, दोनों में मौजूद नहीं है, इसमें है इसमें नहीं लिखेंगे, 2 भी नहीं है, 3 इसमें है इसमें भी है, 3 को लिख लें, 4 दोनों में है लिख लें। एक तो आपके पास ये सेट यूनियन, एक दोनों में नहीं है, दूसरा भी दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, तो ये आपके पास खाली सेट आ जाएगा। और जो आंसर आएगा इसका वो क्या आ जाएगा 3 और 4, ये बच्चे आप लोगों का आंसर। और ये देखेंगे दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के ये आ जाएगा। ये था आप लोगों के क्वेश्चन नंबर ए के चारों पार्ट्स। अब हम इसके बी वाला पार्ट देखेंगे। जो बी वाला क्वेश्चन आंसर है वो हमारा क्या है, उसमें कहा गया है जो बी के स्टेटमेंट है वो है a इज इक्वल टू 5, ए में इतने नंबर्स हैं, b इज इक्वल टू 0, बी के इतने नंबर्स हैं, सी में जो नंबर है वो है आप लोगों के 0 1 2, ये नंबर है आप लोगों के गिवन। आपने दोबारा से वही फंक्शंस परफॉर्म करने हैं इन वैल्यूज को यूज करते हुए। सबसे पहले जो फंक्शन है वो है एसोसिएटिव ऑफ द यूनियन। क्या है एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, मैं उसको ए ओ यू से यानी एसोसिएटिव ऑफ द यूनियन से इजहार करता हूँ। वो क्या है आपके पास, वो है ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ए के एलिमेंट्स क्या है हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है, ए के एलिमेंट्स आपके पास हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करते हैं बच्चे। ए के जो है वो है 5, क्या है 5 क्या होता है आपके पास, मतलब खाली, यूनियन बी के 0 है लिखें 0, और सी के क्या है वो आपके पास है 0 1 2, ठीक है। ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ जाएगा इसका आंसर है, ये देखिए 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यूनियन ये आपके पास यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 वो भी लिखा जाएगा 0 1 2, और जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 0 1 एंड 2। ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड क्या कहती है इसकी, वो कहती है बच्चे ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। ए के एलिमेंट्स क्या है बच्चे, वो है आपके पास 5, यूनियन बी के एलिमेंट्स 0, और बाहर क्या है आपका यूनियन सी के एलिमेंट्स क्या है 0 1 एंड 2। दोबारा से यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0 लिख लें या 5 लिख लें, एक ही चीज खाली सेट 0 लिख लें, ठीक है, यूनियन 0 1 2, और आंसर क्या आ गया 0 1 एंड 2। ये आप लोगों का पहला पार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, बी का जो दूसरा पार्ट है वो कहता है एसोसिएटिव ऑफ द इंटरसेक्शन, वो आ जाएगा ए ओ आई यानी एसोसिएटिव ऑफ द इंटरसेक्शन। उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोबारा से वही चीज परफॉर्म करनी है आप लोगों ने, ठीक है। क्या आएगा उसमें, ए आपके पास एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें कहा जा रहा है ए के बाद वो है आपका 5, इंटरसेक्शन बी के क्या है 0,
ठीक है। और जो आपके पास इंटरसेक्शन सी है, सी के नंबर क्या है, वो है आपके पास 0 1 एंड 2। अब आप लोगों ने इनके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना है, लिखना है इनको। क्या लिखेंगे, आपके पास ये नंबर आ जाएगा, यहां पर देखें कॉमन नंबर क्या है 0, लिखें क्या आ गया यहाँ पर 5, ये इंटरसेक्शन है, दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, 0 की इंटरसेक्शन करें 0। तो अब आपके पास ये देखिए यहाँ पर जो सेट है वो एक 5 है, खाली सेट है, दूसरा 0 है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, खाली सेट। ये आपकी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड। जब इसकी राइट हैंड साइड परफॉर्म करेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये देखिएगा आपके पास जो राइट हैंड साइड होगी इसकी, उसमें कौन सी चीज आएगी, उसमें आ जाएगा आपके पास ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जो ए के कंपोनेंट्स है वो क्या ब्रैकेट में लिखे पहले, वो है 5, इंटरसेक्शन बी के कंपोनेंट्स क्या है आपके पास 0, लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन 0 1 एंड 2। इनका जो परफॉर्मेंस होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा दोनों का खाली सेट, इंटरसेक्शन 0 1 2, और दोबारा से क्या आ जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आप लोगों का उसका दूसरा पॉइंट हो गया इंटरसेक्शन वाला। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसमें कहा जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन को इस्तेमाल करके हमने इंटरसेक्शन को पुट करना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वहां पे मैंने लिखी हुई है, वो है ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, यूनियन को इस्तेमाल करके ओवर इंटरसेक्शन करना है ए इंटरसेक्शन सी। ये चीज आप लोगों ने फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखते हैं, इसकी जो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड है उसको ए यूनियन बी इंटू ए बी इंटरसेक्शन सी है, क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 यूनियन ब्रैकेट बी के 0 इंटरसेक्शन सी का 0 1 एंड 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। तो दोबारा से क्या आ जाएगा 5 यूनियन, उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर बनेगा आपका, 0 बनेगा, दोनों का यूनियन आएगा तो आंसर क्या आ गया आपके पास 0। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा, राइट हैंड साइड में ये होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी करना है आप लोगों ने। तो इसके मतलब नंबर देखें ए इंटरसेक्शन बी, उसका क्या बनेगा, वो आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट ए के नंबर क्या है 5, इंटरसेक्शन किसे करना है 0 के साथ, दरमियान में क्या है यूनियन, फिर ब्रैकेट शुरू है ए के 5 इंटरसेक्शन सी का 0 1 एंड 2। जब इसको परफॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर आंसर क्या आ गया, यहां पर आंसर आ गया आपका खाली सेट यूनियन, यहां पर आपका इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या बन जाएगा, खाली सेट 0 और खाली सेट इसका 5 सेट। तो दोनों में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ठीक है, यहां पर भी 5 आ रहा है, यहां पर भी 5 ही आएगा। तो इसका मतलब आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, खाली सेट, दोनों की दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, ये था आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 वाली साइड, जो इसकी बी वाली साइड है उनकी चारों पार्ट्स, यहाँ पर 3 पार्ट्स हुए हैं, एक पार्ट रह गया हमारा, वो भी देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 4 वाला पार्ट क्या है कि हमारे पास इंटरसेक्शन है, ठीक है, 4 वाले पार्ट में एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन आएगा, जहां पर यूनियन है वहां पर आपने इंटरसेक्शन, और जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर यूनियन कर देना है। देखते हैं इसको, इसके जो दूसरे ऑप्शंस हैं बी के, जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमारी रह गई उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है ओवर इंटरसेक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। वो कहती है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, जहां पर यूनियन था वहां पर इंटरसेक्शन, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नंबर पुट करें, इसमें क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड उसमें क्या आएगा
आ जाएगा ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। ब्रैकेट बी की वैल्यू आपके पास 0 है, सी की वैल्यू यूनियन 0 1 2 है, ये 0 1 एंड 2 है, सी की वैल्यू 0 1 एंड 2। क्या आ जाएगा इसमें, इसमें आ जाएगा 5 ऐसे का वैसे ही आ गया। यहां से जो चीज इसकी बनेगी, ये इंटरसेक्शन है दरमियान में, इंटरसेक्शन यहाँ पर 0 कॉमन, 1 भी कॉमन, 2 भी कॉमन, यूनियन में सारे एलिमेंट्स काउंट होते हैं। और ये दोबारा से आपके पास जब इंटरसेक्ट होगा आपके पास खाली सेट आ जाएगा। ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिएगा क्या करना है हम लोगों ने, राइट हैंड साइड में करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन। ए के एलिमेंट्स है 5, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स है आप लोगों के 0, दरमियान में यूनियन, ए के फिर से 5 ब्रैकेट, दरमियान में इंटरसेक्शन, सी के क्या है 0 1 2। यहां पर भी देखिए कौन सी चीज कॉमन आ रही है, यहां पर भी खाली सेट इसका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। करें, यहाँ तो 5 कॉमन कह लें या 0 कॉमन कह लें या इसका खाली सेट कह लें, यूनियन यहाँ पर भी 0 या खाली सेट कह लें, तो ये आपके पास जब यूनियन होगा तो वो भी आंसर में क्या आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थे इसके चारों ऑप्शनल केसेस। जो आप लोगों का लास्ट वाला इसका पार्ट है सी वाला, उसमें जो हमारे पास नंबर गिवन है वो ये है, ए वाला जो सेट है वो नेचुरल नंबर के इक्वल है, बी वाला सेट आपके पास इंटीजर्स के इक्वल है, सी वाला पार्ट आपके पास रैशनल नंबर्स के इक्वल है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले जो चीज आपने फाइंड करनी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या फाइंड करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन। उसकी लेफ्ट हैंड साइड मैं एक दफा लिख देता हूँ, ये है आपके पास ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या होगी, आपके पास ए की क्या नंबर है नेचुरल नंबर, यूनियन बी के जो नंबर है वो क्या है जी, यूनियन सी का नंबर क्या है रैशनल नंबर क्यू। जी आपके पास इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में ही इंटीजर होते हैं और इंटीजर वाले भी फिर ऑटोमेटिकली उसमें फिलअप हो जाएंगे। यूनियन है तो हमारे पास यहाँ पर जो ओवरऑल आएगा वो क्या आ जाएगा एन यूनियन क्यू, क्योंकि रैशनल नंबर और इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो रैशनल में होते हैं, तो इसलिए आपके पास जो इसमें आएगा नेचुरल नंबर में आएगा वही आपके पास क्या होगा क्यू यानी रैशनल नंबर होगा। जो आपके पास इंटीजर्स हैं वही इसमें मौजूद होंगे, क्यू यानी रैशनल नंबर में मौजूद होंगे। तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा, इसका यूनियन आपके पास एन आ जाएगा, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड क्या है इसकी, ए यूनियन बी यूनियन सी है, यानी एन यूनियन जी यूनियन क्यू है, एन यूनियन जी। नेचुरल नंबर और इंटीजर्स नंबर का जब आप लोग यूनियन लेंगे तो नेचुरल इंटीजर्स में होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स में कौन से होते हैं प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं और माइनस वाले भी नंबर होते हैं। इस तरह से ये देखिएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसलिए जो इनका यूनियन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो जी के इक्वल यूनियन क्यू। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, सॉरी ये क्यू है तो ये भी किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास क्यू के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। इसका जो दूसरा केस है उसमें कहा गया है, आपने दूसरा केस क्या है एसोसिएटिव ऑफ द इंटरसेक्शन, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन चेंज कर दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वही चीज है जो हम लोगों ने करनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यानी नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन क्यू। जब आपने इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स का इंटरसेक्शन निकालना है तो उसके नतीजे में जो आपके पास नंबर आने हैं वो आएंगे जी के नंबर। किसके नंबर आएंगे, वो आपके पास किसी जी के नंबर आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो कौन से नंबर आएंगे, जी के नंबर आएंगे, इंटीजर्स के नंबर आएंगे। तो ये आ जाएगा नेचुरल इंटरसेक्शन जी, और नेचुरल इंटरसेक्शन जी करना है, नेचुरल इंटरसेक्शन जी अभी बताया आपको, तो जी में प्लस वाले नंबर्स भी होते हैं और माइनस वाले नंबर भी होते हैं। तो जो प्लस वाले काउंटिंग है 1 2 3 4 5 उनको हम लोग चूज कर देंगे, बाकी को निगलेक्ट कर दें।
जो कॉमन आ रहे हैं वो किसके इक्वल है, वो आप लोगों के बच्चे नेचुरल नंबर्स के इक्वल है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। राइट हैंड साइड क्या है उसकी, उसकी राइट हैंड साइड है दूसरे केस की हमारी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, यानी एन इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास, जी इंटरसेक्शन क्यू। वही चीज दोबारा से आप लोगों के पास आनी है, एन इंटरसेक्शन जी करेंगे तो जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होंगे वो चूज होंगे, तो वो आंसर में क्या आ जाएगा, एन इंटरसेक्शन क्यू। और यही तरीका आप लोगों का इंटरसेक्शन भी होगा कि एन इंटरसेक्शन क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, एन के इक्वल आ जाएगा। सो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल, राइट हैंड साइड की। तीसरा फंक्शन क्या है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो करें उसको, क्या बनेगा वो आपके पास वो चीज आ जाएगी जो आप लोगों की सेकंड वाली प्रॉपर्टी है, थर्ड वाली प्रॉपर्टीज है, उसमें कहा जा रहा है इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फाइंड करना आपने। ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आप लोगों ने चीज फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड देखें दोबारा से, जो आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आएगी, वो आ जाएगी ए क्या है नेचुरल नंबर यूनियन बी क्या है आपके पास जी नंबर इंटरसेक्शन क्यू। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे जी एंड क्यू का, ये आपने ऊपर भी फाइंड किया हुआ है जी एंड क्यू, ये किसके बराबर आएगा, ये जी के इक्वल आ जाएगा एन यूनियन जी। और ये किसके फिर इक्वल आएगा, ये बच्चे आपके पास जी के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास जी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जी में यूनियन है ना, यूनियन में दोनों नंबर आएंगे, प्लस के भी आ जाएंगे माइनस में। जी में हमारे पास प्लस में भी नंबर होते हैं और माइनस में भी नंबर होते हैं, तो इस लिहाज से आपके पास यहाँ पर दोनों नंबर आ जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, ये आपके पास जी आ गया। क्या आ गया, जी। दूसरा जो इसका राइट हैंड साइड वाला, उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है ए यूनियन बी है, यानी एन यूनियन जी इंटरसेक्शन फिर क्या है एन यूनियन क्यू। ठीक है, एन यूनियन क्यू यूनियन है, तो क्या आ जाएगा, ये देखिए एन यूनियन जी करेंगे तो क्या आ गया आपके पास जी के नंबर आ जाएंगे। किसके नंबर आ जाएंगे, जी के नंबर आ जाएंगे। फिर आप लोग एन यूनियन क्यू करेंगे तो यहां पर एन यूनियन जी किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर जैसा कि ऊपर यूनियन किया था यहां पर जी आ जाएगा, जी आ गया। एन यूनियन क्यू करेंगे तो क्या होगा, दोनों नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएगा इंटरसेक्शन क्यू। ठीक है, इंटरसेक्शन क्यू करेंगे तो वहां पर जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि जी के नंबर आ जाएंगे। किसके नंबर आ जाएंगे, जी। और हमारा आंसर क्या आ गया, जी आ गया। फोर वाला जो आप लोग का वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ये वाली है। तो उसमें जहां पर यूनियन वहां पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और दरमियान में यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। वही चीज आपके पास बार बार रिपीट हो गया आएगी। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन, आपके पास इंटीजर नंबर यूनियन है रैशनल नंबर। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, हाँ आप लोगों ने पहले भी किया है बच्चे, ये देखें आप लोगों ने बी यूनियन सी किया हुआ है यहाँ पर, ये वाला सॉरी, ये देखें यहाँ पर जब आपने बी यूनियन सी किया था तो क्या आया था आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्यू के एलिमेंट्स आए थे। तो यहाँ पर भी आपके पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, क्यू के, क्योंकि इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों ही मौजूद होंगे। तो लिहाजा जो नंबर आपके पास यहाँ पर लिखे जाएंगे वो कौन से होंगे, वो आप लोगों के एन वाले नंबर होंगे। किसके नंबर होंगे, एन वाले। यहाँ पर जी यूनियन क्यू करेंगे, एन इंटरसेक्शन क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्या नंबर आ गए हैं, एन इंटरसेक्शन क्यू। अब एन इंटरसेक्शन क्यू करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास नंबर आएंगे वो कौन से आ जाएंगे, वो आपके पास एन के नंबर आ जाएंगे। किसके नंबर, एन के, क्योंकि रैशनल में नेचुरल नंबर भी हैं, दूसरे नंबर भी हैं, फ्रैक्शन वाले भी हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर आएंगे वो किसके हैं, नेचुरल के, जो दूसरे नेचुरल में मौजूद है। ठीक है, राइट हैंड साइड करें, राइट हैंड साइड में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी है, यानी एन इंटरसेक्शन जी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, यानी एन इंटरसेक्शन क्यू।
दोनों में कॉमन कौन सी चीज आएगी? नेचुरल नंबर यूनियन, फिर से क्या है? नेचुरल नंबर। आंसर क्या आ गया? नेचुरल नंबर। तो ये बच्चे आपके पास ये चीज प्रूफ हो जाएगी। अच्छा तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी स्टेप है, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बार बार किए हुए हैं, इसलिए इसको करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 20 तक के हैं। जो ए के हैं वो 2, 4, 6 यानी 2 के मल्टीपल के हैं वो 20 तक हैं। जो बी में है वो है ऑड नंबर जो कि 20 तक ही जितने बनते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ फाइंड करने हैं। लेट्स सबसे पहले हम लोग इसकी पहले वाली कैटेगरी को फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग उसका ए यूनियन बी का हिस्सा फाइंड करेंगे। वो क्या आता है आपके पास? वो आ जाएगा ए के एलिमेंट्स क्या है आपके पास? वो हैं 2, 4, 6 एंड 20। यूनियन बी के जो एलिमेंट्स है वो क्या है आपके पास? वो है 1, 3, 5 और 19 तक। जब इनका आप लोगों ने यूनियन फाइंड किया तो क्या आ गया? 1 से लेकर 20 तक जितने भी नंबर्स होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। कैसे? ये 2 का डिविजिबल था और ये 2 का डिविजिबल नहीं था। इसमें इवन नंबर थे और इसमें ऑड नंबर थे। 20 तक इवन नंबर थे और 20 तक ही ऑड नंबर थे। दोनों का यूनियन लिया तो दोनों के नंबर्स कंबाइन और वो एक तरतीब के साथ जो थी काउंटिंग वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ये आ गया है आप लोग का ए यूनियन बी। क्या आ गया? आपका ए यूनियन बी। अब जो चीज चाहिए वो हमें क्या चाहिए? वो हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे आएगा? यूनोमैल यू माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर है? वो 1 से लेकर 20 तक है। 20 तक फिर माइनस क्या करना है आपने? ए यूनियन बी, वो भी क्या है? वो आपके पास 1 से लेकर 20 तक है। तो जब आप लोगों ने इनको परफॉर्म किया तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया आपके पास? वो आपके पास खाली सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खाली सेट आ जाएगा। दूसरी जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें क्या कहा जा रहा है? उसमें कहा जा रहा है राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें पहले। हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं राइट हैंड साइड इसकी। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है? कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन इसकी पहले पार्ट की राइट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगी? ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने फाइंड करना। करें ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए 1, 2, 3 एंड 20। यू के एलिमेंट्स माइनस ए के एलिमेंट्स 2 के डिविजिबल है और वो भी 20 तक ही है। जब ए के कॉम्प्लीमेंट के नंबर देखेंगे वो क्या आएगा? ये देखिए इसमें जितने भी इवन नंबर्स होंगे यू वाले में वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। समझ लेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। वो हम लोग न्यू सेट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये माइनस का मतलब वो वाले नंबर से रिमूव करना है। ये इवन का सेट था, इसमें इवन नंबर से निकाल दे बाकी रह जाएंगे और उनको लिख ले 1, 3, 5, 7 और इस तरह से ये 90 तक आएगा। ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। क्या आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चे ये आ गया है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए वो होती है यू माइनस बी। जब बी यू माइनस बी करेंगे तो यू के एलिमेंट्स हमारे 1 से लेकर 20 तक माइनस जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर हैं 20 तक 1, 3, 5, 7 to 19। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो जो यूनिवर्सल सेट होगा इसमें जितने भी ऑड नंबर होंगे उनको रिमूव हमारे पास इवन नंबर्स का सेट बच जाएगा 2, 4, 6 एंड 20 तक। ठीक है, ये आपके पास आ गए हैं हमारे बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर्स। अब इसका फंक्शन परफॉर्म करें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं 20 तक, वो लिखें वहाँ। यहाँ पर आप लोग 1, 3, 5, 7 टू लेकर 19 तक, साथ में इंटरसेक्शन आ जाएगा बी के जो हमारे इवन नंबर हैं वो लिख लेंगे। इनमें से कौन से जो हमारे पास ज़ीरो सेट, क्योंकि दोनों में कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है तो लिहाजा आपके पास ये ज़ीरो सेट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट जिसमें हमारे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट के इक्वल जो हमारे पास है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने ये वाली चीज़ आप फाइंड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट, इसके नंबर्स वाली पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो लिखें आप, वो हमारे पास सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, जिनको आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2 4 6 to 20। इंटरसेक्शन किस में करेंगे, इंटरसेक्शन आ जाएगा बी के 1 3 5 7 और 19 तक, जितने भी आपके पास 20 तक और नंबर होंगे इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें। वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हमारे पास दोनों सेट्स का जो भी कम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो सिफर यानी कि एक खाली सेट आ जाएगा। फिर अब आप लोगों ने यहाँ पर दूसरा इसका पार्ट देखना है, जो हमारे पास होल कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, जो इनके एलिमेंट्स हैं वो लिखें। बच्चे ये थोड़ा सा लाइट्स की वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है, यहाँ पर यू के एलिमेंट्स लिखने हैं 1 से लेकर 20 तक। फिर उनका जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, माइनस फाइंड करेंगे, तो खाली सेट रिमूव और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास यहाँ पर नोट डाउन हो जाएंगे। दूसरी साइड है वहाँ पर वो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड मालूम कर ली, ये हमारे पास है इसकी राइट हैंड साइड। इसकी राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन सी चीज़ आएगी, हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पहले से ही मालूम किए हुए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर उनकी वैल्यू लगाते हैं। वही कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास सारे के सारे ऑड नंबर जो 20 तक के हैं, साथ में यूनियन बी के जो हमारे पास आए थे कॉम्प्लीमेंट वो थे इवन नंबर जो 20 तक थे। तो 20 तक इनके नंबर्स लिखने के बाद जो यहाँ पर यूनियन आएगा, यूनियन में सारे नंबर्स ही ऐड हो जाएंगे। तो बच्चे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4 5, मतलब सारे नंबर्स आ जाएंगे और ये 20 तक आपके पास हो जाए। अब ये देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गई है, तो हमारे पास ये इक्वेशन प्रूफ हो गई है। ठीक हो गया बच्चे, ये थे आप लोगों का एक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के जो हमने पार्ट्स किए हैं। 7 में हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करना था और उनके लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लिया। ठीक हो गया, तो आई होप आप लोगों को लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि आपके सारे दोस्त हमारे एजुकेशन का पार्ट बन सके। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।